हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। कल हम लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन में भाग दूसरा देखा था। आइए आज उसके आगे भाग तीसरा देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले देखते हैं भारत के तट। भारत के तटीय मैदान का भू आकृतिक आधार पर उसको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, जो गुजरात एवं दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव तटीय मैदानों में विस्तृत है। फिर पश्चिम तटीय मैदान, जो कोंकण तट से मलाबार तट तक विस्तृत है। जो कोंकण तट है वो दमन से गोवा के बीच है तथा मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के बीच है। फिर पूर्वी तटीय मैदान, जो उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तट के बीच है। उत्तरी सरकार तट महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। कोरोमंडल तट फाल्स डीवी बिंदु से कन्याकुमारी तक के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। फाल्स डीवी बिंदु जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है तथा कन्याकुमारी जो तमिलनाडु और केरल के सीमा पर पड़ता है, इसके बीच के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। आइए, कनारा तट है, गोवा तथा मंगलुरु के बीच के क्षेत्र को कनारा तट कहते हैं। आइए अब इसे मैप द्वारा देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र को देखते हैं। जो काठियावाड़ तट है वो दादरा और नागर हवेली और तथा दमन के बीच के क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहते हैं। दमन तथा गोवा के बीच के क्षेत्र को कोंकण तट तथा गोवा मंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ता है, इसके बीच के क्षेत्र को कन्नड़ तट या कनारा तट कहते हैं। मंगलुरु तथा कन्याकुमारी के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। आइए अब इसके पश्चिमी भाग को देखते हैं। कोलकाता तथा महानदी के नदी डेल्टा क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को उत्कल तट, महानदी नदी डेल्टा तथा फाल्स डीवी बिंदु जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसके बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट तथा फाल्स डीवी बिंदु तथा कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इस जो डेल्टा है इसको क्रमवाइज सजाने के लिए दे देता है। तो जो इस प्रकार है, सबसे उत्तर में महानदी डेल्टा, उसके दक्षिण में गोदावरी डेल्टा, फिर उसके दक्षिण में कृष्णा नदी डेल्टा, फिर सबसे दक्षिण में होती है कावेरी नदी डेल्टा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनलों के बारे में जानते हैं। चैनल 2 भूभागों के बीच के एक विस्तृत जलमार्ग होता है, इसे ही चैनल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाक चैनल, जो तमिलनाडु जो भारत में पड़ता है और श्रीलंका के बीच के क्षेत्र को पाक स्टेट कहते हैं। जो यहाँ है, ये है भारत के जो कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी तथा तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से को के बीच का क्षेत्र को पाक स्टेट कहते हैं, जो दोनों को मिलाता है। फिर 10 डिग्री चैनल, जो लघु अंडमान और कार निकोबार के क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य है। ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यहीं 9 डिग्री चैनल स्थित है। फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच के क्षेत्र को अलग करता है। मालदीव जो एक अलग देश है, मिनिकॉय जो भारत में पड़ता है, ये इसी के बीच के क्षेत्र को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर दक्कन पैसेज है, यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य के क्षेत्र को दक्कन पैसेज अलग करती है। आइए भारत की जल क्षेत्र को देखते हैं। जिसे नॉटिकल माइल में नापा जाता है, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर। सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन करने का पूर्ण अधिकार इस पर होता है। भारत सरकार को आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र को ये प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं। फिर देखते हैं जल संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के मध्य के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र या समीपस्थ क्षेत्र कहते हैं। इसमें अप्रवासन कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता, राजकोषीय अधिकार के संबंधित कानून इसमें संबंधित होते हैं या सम्मिलित होते हैं। फिर देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के मध्य होती है।
जो प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंधन आदि का अधिकार देता है। फिर कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्रतिष्ठानों एवं संरचनाओं की स्थापना तथा समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण से इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदान की गई अधिकारिता इसमें यह लागू होता है। आइए आज आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में। तो सबसे पश्चिमी तट पर अवस्थित है सालसेट द्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। यह इसी सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर स्थित है। फिर लक्षद्वीप है, जो आगे हम देखते हैं। फिर आइए पूर्वी तट में देखते हैं। सबसे पहले हरिकोटा द्वीप, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील के निकट। श्री हरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होता है। आइए अंडमान निकोबार में देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण द्वीप जो इस प्रकार है। सबसे अभी 2018 में भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में कुछ द्वीपों का नाम बदला गया है, जो परीक्षा में अभी भी पूछ लिया जाता है। ये है हैवलॉक स्वराज द्वीप, पहले इसको हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर शहीद द्वीप, पहले इसको नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो पहले रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसी तरह लघु निकोबार द्वीप, जो जिसमें 22 मुख्य द्वीप शामिल हैं। इसी प्रकार अंडमान निकोबार से 132 किलोमीटर दूर बैरन द्वीप है, जो भारत की जागृत ज्वालामुखी है। इसी के उत्तर में नारकोंडम द्वीप है, जो यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी पाई जाती है। आइए इसके दक्षिण में चलते हैं तथा कुछ और फैक्टर को देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जैसे दो ज्वालामुखी द्वीप है, वो है नारकोंडम द्वीप, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात पहले इसका उद्गार होता था, अब नहीं हो रहा है। बैरन द्वीप, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, से 135 किलोमीटर दूर है उत्तर पूर्व में। आइए इसके अपनी दक्षिण में चलते हैं, कुछ अन्य द्वीपों के बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी अवस्थिति केरल के मालाबार तट के समीप है। इसका पूर्व नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप था। वर्तमान में इसका लक्षद्वीप 1973 से है। इसका विस्तार अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ द्वीपों की संख्या 36 है, मुख्यतः 36 है। बाकी अन्य द्वीप हैं जो अभी आधा बाहर हैं तथा आधा समुद्र के नीचे हैं, जिसको अभी भारत सरकार ने द्वीप की संज्ञा नहीं दी है। आइए मिनिकॉय द्वीप है, ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है कवरत्ती की राजधानी। अंत में एंडरॉथ द्वीप है, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आइए इसी तरह भारत का भौतिक विभाजन समाप्त हो गया है। अब इस पर हम लोग टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए अगले टेस्ट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।